मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसे अधिकारियों पर तत्काल एक्शन ले रहे हैं। वहीं अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। ये कहना है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का। इसके साथ ही इंदौर में होर्डिंग नीति में व्यापारियों से अतिरिक्त कर लेने के मुद्दे पर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि व्यापारियों से चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर सांसद शंकर लालवानी से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। आज के इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी। सांसद जी, सीएम साहब इन दिनों आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वे जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अब समय बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा जो पहले था। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार होते थे और हमने उस समय केंद्र की सरकार जो कांग्रेस की थी, लगातार 2014 के पहले प्रतिदिन किसी न किसी घोटाले के रूप में आते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का शिकायत या आरोप नहीं लगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकारें जहाँ जहाँ हैं वो उसी का अनुसरण करती है और वो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। और उसी अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि हम किसी प्रकार इस भ्रष्टाचार को कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं अलो करेंगे और उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। और हमने पिछले दिनों देखा कि जो अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है। तो ये दर्शाता है कि ये जो सरकार है ये आम लोगों की सरकार है। लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। लोग अगर परेशान हो, कोई समस्या हो, उसकी अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, परंतु भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश होनी चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त करना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी सस्पेंड होने के बाद जुगाड़ करके अपना सस्पेंशन रिवोक कर लेता है और कुछ ही माह बाद वापस से जॉब ले लेता है। देखिए, पहले एक समय था, एक पूर्व कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो ये बात कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे 20 पैसे पहुँचते हैं। आज वो समय है कि माननीय प्रधानमंत्री एक बटन दबाते क्लिक करते हैं, पूरा का पूरा सही व्यक्ति को बैंक में अकाउंट में जमा होता है। एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होता है। जहाँ तक भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहे हैं या जो अधिकारी ऐसे हैं जो कामचोर हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और चूंकि जो नियम बने हुए हैं उन नियम के और अगर समय आएगा तो नियम भी बदले जाएंगे कि ताकि उनको नौकरी से निकाला जा सके। नगर निगम ने एक नया निर्णय लिया है जिसके तहत यदि दुकानदार का बोर्ड 3x3 से ज़्यादा होता है तो नगर निगम अन्य शुल्क भी लेगा। इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कोई निर्णय नया नहीं है, पूर्व का निर्णय है और पूर्व में नगर निगम कर लेते आ रहा है। इस बार कुछ इस प्रकार का वातावरण बना है कि जिसके कारण थोड़ा लोगों को, व्यापारियों को खास करके एक कन्फ्यूजन की स्थिति रही और उसमें वो सभी व्यापारी माननीय महापौर जी से मिले थे और महापौर जी ने ये कहा था कि दिवाली तक इस प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जाएगा और उसके बाद में बैठ के चर्चा करके आगे हम बढ़ेंगे। ये महापौर जी ने स्पष्ट कहा है। मुझे लगता है महापौर जी ने जब इसमें कहा है स्पष्ट तो उसका आगे कोई बात नहीं बनती। आज आपने दीपावली मनाई है उन बच्चों के साथ में जो कि अपने माता पिता को खो चुके हैं कोविड-19 में, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, आपने देखा होगा शुरू से जब कोविड था, कोविड में मैं लगातार लोगों के बीच में रहा और ख़ास करके हमने उन बच्चों की चिंता उस समय करी जिनके परिवार में साया माता पिता का उठ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतित रहते हैं हमेशा उन बच्चों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं और हमने तो लगातार उनके पढ़ने के लिए, उनकी बाकी व्यवस्थाओं के लिए एक गार्जियन भी रखा है और जहाँ बच्चे परिवार के जिस रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं। और इसी को लेकर जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनके साथ आज हमने दिवाली के स्वरूप आज उनके साथ रहे, उन्हें
वस्त्र भी दिए, सामग्री भी दी, पटाखे भी दिए, मिठाई भी दी। एक उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम सब गार्जियन हैं, हम सब एक परिवार के रूप में, और उस बात को अनुभव करने के लिए हम सब आज जनप्रतिनिधि थे। बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देख के एक सुकून मिला कि ऐसे विषम परिस्थितियों से निकले हुए बच्चे हैं कि जिनके माता पिता का साया उठ गया, लेकिन समय के साथ साथ समय ऐसी मरहम है, और हम सब जब साथ में रहते हैं तो ये उनका मनोभाव बढ़ता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफ़ी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को सीधे सस्पेंड किया जा रहा है, जो कि समय की मांग भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।